हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाभारत में शकुनी मामा के बारे में जानेंगे। शकुनी मामा कौरवों के मामा थे, जो कि गांधारी के भाई थे, दुर्योधन के करीबी सलाहकार और मित्र थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी कुटिलता नीति के लिए जाने जाते थे। शकुनी को पासा खेलने का बहुत ही शौक था। आइए जानते हैं शकुनी मामा की क्या थी कहानी। शकुनी को महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी माना गया है। कहा जाता है कि शकुनी बार बार दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र को बरगलाने का काम करता था, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि महाभारत में एक किरदार ऐसा भी था जिसकी वजह से पांडवों और कौरवों के बीच बात लड़ाई तक पहुंची थी। शकुनी की कहानी। शकुनी की कहानी की शुरुआत गांधार से होती है, जो आज का उत्तरी अफगानिस्तान है। गांधार उस टाइम पर 16 महाजनपदों में से एक था। इतिहास में आप इसको कंधार या कंधार के नाम से भी पढ़ सकते हैं। शकुनी के पिता का नाम राजा सुबाल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है कि राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम गांधारी था, और राजा सुबाल का जो 100वां पुत्र था उसी का नाम शकुनी था। महाभारत के हर ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि गांधार नरेश की एकमात्र पुत्री गांधारी काफी खूबसूरत थी, जिसकी शादी पितामह भीष्म के कहने पर अंधे धृतराष्ट्र से हुई, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराज बने। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी के बाद ऐसी कहानियां गढ़ी जाती है और बताई जाती है कि पितामह भीष्म ने गांधार के सभी लोगों को मारने की योजना बनाते हैं और इसके लिए उन सबको जेल के अंदर काफी कम कम खाना दिया जाता है। क्या शकुनी ने कौरवों के विनाश का लिया था संकल्प? इस कहानी का आधार गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी के बाद से मिलता है, जब दोनों के विवाह के बाद महामहिम भीष्म को बताया जाता है कि गांधारी की शादी पहले एक बकरे से की जा चुकी है, क्योंकि गांधारी मांगलिक है जिनकी कुंडली में ये दोष है कि जिससे भी उनकी पहली शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस दोष से बचने के लिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराई गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। इस कहानी के बारे में बताने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि गांधारी की पहली शादी की बात सुन भीष्म नाराज हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता कि राजा सुबाल ने हस्तिनापुर को धोखा दिया है। इसलिए महामहिम भीष्म गांधार के सभी लोगों को जेल में बंद करवा देते हैं, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती और केवल राजा सुबाल का छोटा लड़का शकुनी बचता है। इस घटना को लेकर लोग ये भी बताते हैं कि शकुनी जब अपनी आंखों के सामने गांधार के लोगों को मरते हुए देखता है तभी वो कौरवों के विनाश का संकल्प लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि कृष्ण विपान व्यास द्वारा रचित महाभारत में शकुनी के ऐसे संकल्प का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। कौन था कर्णिक? आपने शकुनी के बारे में ये भी सुना होगा कि महाभारत युद्ध के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शकुनी ही था, जो बार बार दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र को बरगलाने का काम करता था। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि महाभारत में पांडवों से युद्ध करने के लिए शकुनी बार बार दुर्योधन को रोकता है, लेकिन दुर्योधन अपने परम मित्र कर्ण की बातों को सुनता है। इसके अलावा महाभारत में एक किरदार ऐसा भी था जिसकी वजह से पांडवों और कौरवों के बीच बात लड़ाई तक पहुंची थी। वो किरदार कोई और नहीं बल्कि कर्णिक था, जो हस्तिनापुर में मंत्री और शकुनी का मित्र था। धृतराष्ट्र कर्णिक का वार्तालाप। द्रुपद नरेश के साथ हुए युद्ध को जीत लेने के 1 साल बाद धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को युवराज के पद पर बैठाया। धैर्य, स्थिरता, नम्रता और मित्रता के गुणों से सुज्जित युधिष्ठिर ने प्रजा का दिल जीतने के साथ अपने पड़ोसी राज्यों के मित्रों का भी दिल जीत लिया। लोगों के अंदर से एक तरह से यह आवाज उठने लगी, युधिष्ठिर से उत्तम युवराज कोई और नहीं हो सकता। केवल युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि उनके चारों भाइयों ने खूब यश कमाना शुरू कर दिया। अपने पिता पांडु की मौत के बाद पांडव इस कदर समृद्धि और देश विदेश में नाम कमाने लगा कि धृतराष्ट्र को उन सबसे जलन होने लगी। ये ईर्ष्या की आग इस कदर भड़की कि राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को तबाह करने की योजना तक बना डाली। और यहीं पर कर्णिक का अहम रोल आता है, जो पांडवों के खिलाफ धृतराष्ट्र को भड़काने का काम करता है। दरअसल पांडवों की बढ़ती प्रसिद्धि से परेशान होकर धृतराष्ट्र अपने कूटनीतिक कलाओं में पारंगत मंत्री कर्णिक को बुलाते हैं। कर्णिक को जैसे ही इस बात की भनक मिलती है, वैसे ही वह खुद पर घमंड करने लगता है। कर्णिक जब राजदरबार पहुंचता है तब महाराज धृतराष्ट्र उससे कहते हैं, हे कर्णिक, मैं इन पांडवों के बढ़ रहे यश और समृद्धि से अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। मुझे ईर्ष्या हो रही है। तुम मुझे साफ साफ ये बताओ कि क्या मुझे इन पांडवों से संधि करनी चाहिए या शत्रुता? इस पर कर्णिक ने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी बातों से आपको शायद क्रोध आ सकता है, लेकिन राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि राजा को सर्वदा दंड देने के लिए तैयार होना चाहिए। महाराज,
यदि राजा को लगता है कि मुझे किसी से खतरा है तो उसे अपना शत्रु मानकर मंत्र, बल, माया और इंद्रजाल का प्रयोग करके उसे नष्ट करने की योजना बनानी चाहिए। लेकिन जब समय अपने अनुकूल ना हो तो उस शत्रु को अपने कंधे पर लेकर धोया तो जा सकता है, लेकिन जैसे ही समय अनुकूल हो उसे साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करके बर्बाद कर देना चाहिए। कर्णिक ने धृतराष्ट्र के मन में कैसे जहर घोला। कर्णिक की बातों को सुन धृतराष्ट्र नम्र आवाज में कहते हैं कि हे कर्णिक, अब तुम ही बताओ कि आखिर हमारे पास वो कौन सा साम, दाम और दंड भेद है जिससे हम पांडवों को बर्बाद कर सकते हैं। धृतराष्ट्र की बातों को सुन कर्णिक उन्हें एक जंगल की कहानी सुनाता है जिसमें चालाक गीदड़ के साथ उसके दोस्त बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला रहते हैं। ये पांचों मिलकर एक हिरण का शिकार तो करते हैं, लेकिन उसका मांस अकेले वो चालाक गीदड़ खाता है जिसने बाकी चार जानवरों के साथ मिलकर हिरण के शिकार की रणनीति बनाया होता है। अंत में कर्णिक इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाते हुए कहता है कि हे राजन, एक चतुर राजा को उस चालाक गीदड़ के समान ही बनना चाहिए। जिसने डरपोक नेवले को भयभीत कर दिया तो अपने से वीर शेर से हाथ जोड़ लिया, साथ ही अपने जैसे ही बराबर भेड़िए और कमजोर चूहे को अपना पराक्रम दिखाकर उस हिरण पर अपना अधिकार भी जमा लिया। क्या कर्णिक की वजह से हुआ था महाभारत। अंत में कर्णिक धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज, आप ज्यादा मत सोचिए, शत्रु चाहे कोई भी हो उसे किसी भी तरह से खत्म करना चाहिए, चाहे इसके लिए अधर्म के रास्ते पर ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि आपको पता है पांडु पुत्र पांडव आपके 100 पुत्रों से बलवान और बुद्धि में भी तेज है। इसलिए आप ऐसी योजना बनाएं कि उनका विध्वंस भी हो जाए और आपको किसी भी बात का दुख भी ना रहे। कर्णिक अपनी इन बातों से धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जहर घोलने के बाद अपने घर चला जाता है और यही से पांडवों की बर्बादी की साजिश धृतराष्ट्र रचने शुरू कर देते हैं। यह उस शकुनी के मित्र कर्णिक की कहानी की है जिसने सबसे पहले धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जहर घोलने का काम किया था। एक सच्चाई ये भी है कि पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने का षड्यंत्र मामा शकुनी ने नहीं बल्कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर रचा था। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। आओ जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य 3 चालों के साथ। 7 रहस्य। 1. शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रासाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। 2. जेल में शकुनी। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। ये बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। 3. जेल से मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए।
जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने ये देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। 4. बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन ये कितना सही है ये तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। 5. शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राजसिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब ये चाल किसी भी कारण से सफल रही हो उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। 6. शकुनी के पासे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रखी थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। 7. शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। 3 खतरनाक चालें। 1. पहली चाल। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणामकोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपने से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में धकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देता है। 2. दूसरी चाल। शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वासपात्र से सुरंग खुदवाए और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगापा जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। 3. तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने 64 अथवा द्यूत क्रीड़ा जुए के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।